सभी भगवत भक्त ऐसे परिवार की कामना करते हैं जो जैसा भगवान श्री राम का परिवार है, जैसा रघुकुल है। और भगवत भक्तों ने गाया है और कहा है, नगरी हो अयोध्या सी। हमारा घर भी कैसे बने, लंका ना बने, क्योंकि एक राम जी आए थे त्रेता में, क्योंकि रावण था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे, क्योंकि कंस था। तो किसी ने कहा कलयुग तो कितना अच्छा है, तब रावण था तो भगवान को आना पड़ा। और यहाँ पर द्वापर में कंस था तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा। तो कलयुग तो कितना अच्छा है, जहां पर प्रभु को कष्ट करने नहीं आना पड़ा। तो किसी ने बहुत अच्छी बातें कही, किस रावण की काटूं बाहें, किस रावण की काटूं बाहें, और किस लंका को आग लगाऊं। अब हर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। रावण वो नहीं है जो केवल बहुत विभत्स रूप में दिखाई दे कि बड़े बड़े उसके सींग हो तो ही रावण है। नहीं, रावण एक प्रवृत्ति का नाम है, कंस एक प्रवृत्ति का नाम है। अपितु रावण ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, विष्णवा के पुत्र थे, परम ज्ञानी थे। लेकिन उसे दुष्ट किसने बनाया? उसके विचारों ने उसे दुष्ट बनाया है, उसके कर्मों ने उसे दुष्ट बनाया है। कंस भगवान के मामा थे, लेकिन कंस दुष्ट क्यों बना? उसके विचारों ने उसे दुष्टता प्रदान की है। तो हम अपने विचारों से श्रेष्ठ बनते हैं, हम अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनते हैं, और वो श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा हमें रामचरितमानस से मिलती है, भागवत जी से मिलती है। और वही भगवत भक्त कहते हैं कि हमारी नगरी अयोध्या सी बन जाए, क्योंकि इस कलयुग में तो क्या है, पग पग में न जाने कैसे कैसे लोग निवास करते हैं। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। लोग कहते हैं कि अरे हम श्रेष्ठ हैं, वो थोड़ी ना श्रेष्ठ है, तो अब हम क्या करें, हमें उसके जैसे बनना पड़ता है। हम तो ठीक हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, अगले व्यक्ति को दोष देते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यदि सभी यही कहने लग जाएं कि हम तो ठीक है, वो ऐसा है तो हम बन जाते हैं, तो सारे संसार में भला अच्छाई कैसे प्रकट होगी। निवेदन करूं, आप भी शुरुआत करिए अच्छे बनने की, आप ही प्रारंभ कीजिए अच्छे बनने की, ताकि जब आपसे कोई मिले तो उसकी उसे मंजिल मिल जाए कि मुझे एक भला आदमी मिल गया। आपसे मिलकर उसकी खोज पूरी हो जाए कि मुझे एक भला व्यक्ति मिला है। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में ऐसा विचार कर लेगा तो संसार में चारों ओर भले ही व्यक्तियों का निवास हो जाएगा। इसलिए भगवत भक्त निवेदन करता है, प्रभु नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। हे प्रभु, हमारा घर भी अयोध्या बन जाए। आज हमारे घर में कितनी कलह मची रहती है, कितनी अशांति रहती है, आपस में एक दूसरे से लोग मन मुटाव रखते हैं ना। हमारा घर भी अयोध्या बन जाए, हमारे घर में भी अयोध्या में वास करने वाले ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का हमारे घर में भी आगमन हो, हमारे घर के परिवार के सदस्यों में भी ये दिव्यता आ जाए। प्रार्थना करें,
आप सभी भी मेरे साथ बोले, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी। अभी सभी नहीं बोल रहे, क्या सब नहीं चाहते कि हमारा घर भी पावन बने, हमारे घर के सदस्य भी श्रेष्ठ बने? यदि चाहते हैं तो विनती कीजिए, यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है, हमारी भी सुनी जाएगी। बिना कहे कैसे परमात्मा सुनेंगे? इसलिए कहिए, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी रघुकुल सा घराना हो। अभी पूरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग अच्छा गाते हैं, अपनारा खूब सुंदर गाय छियन, अपनारा सबई मिले आमा साथे बोलो। आप लोगों की भाषा तो नहीं आती है, लेकिन आज उर्मिला जी, अमिता जी बैठी हुई थी, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सिखा दिया, प्रयास किया है। इसलिए सभी बड़े भाव से, बिल्कुल संकोच नहीं, अपना खूब सुंदर गाय छे। बोलिए, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी रघुकुल सा घराना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना। ऐसी दिव्य कामना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कब रामायण होती है? जब एक भाई अपने एक भाई के सिर पर मुकुट रखने लग जाए तो वहां रामायण होती है, और जब एक भाई अपने ही भाई के सिर से मुकुट उतारने लग जाए तो वहां महाभारत होती है। और यही कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था।